विषय भी बढ़ाते चलते हैं। आम आदमी पार्टी की हार दिल्ली में हुई है, लेकिन हलचल पंजाब में तेज हो गई है। आपकी करारी हार के बाद अब पंजाब में पार्टी टूटने की आशंका जताई जाने लगी है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने तो यह दावा कर दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जल्द ही महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की राह पर चल सकते हैं। प्रताप बाजवा ने दावा किया कि भगवंत मान केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के संपर्क में हैं और दिल्ली के आप इकाई से अलग राह पकड़ सकते हैं। बाजवा ने कहा कि बहुत से विधायक पिछले 1 साल से कांग्रेस के संपर्क में हैं और मान सरकार के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बाजवा का दावा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के कई विधायक जल्द ही दल भी बदल सकते हैं। बाजवा के इन दावों के बाद पंजाब की सियासत गर्म हो गई है। अब भगवंत मान किसके आधे रास्ते पता है तो बाजवा साहब को ज़्यादा अंदर की जानकारी होगी, शायद हमारे पास तो ऐसी जानकारी नहीं है। परंतु बाजवा साहब ने थोड़े दिन पहले बयान दिया था कि 32 आम आदमी के विधायक उनसे संपर्क में हैं। अब वह इसका खुलासा करते हैं कि कौन से 32 विधायक उनके संपर्क में हैं और क्या पक रहा है अंदर। कुछ पक तो रहा है, पक्का है, परंतु ये दिख रहा है कि पंजाब की राजनीति के अंदर, पंजाब की सरकार के अंदर कुछ ना कुछ पक रहा है, क्योंकि सब ठीक नहीं है और केजरीवाल के लिए दिक्कत बढ़ने वाली है। देखो, अल्टीमेटली तो ये 2 बेड़ियों का मलाह है जो हमारा चीफ मिनिस्टर है भगवंत सिंह मान। तो ये कैसे 2 बेड़ियों को बैलेंस करके रखेगा, ये इनको ही समझ है, मेरे को तो समझ नहीं है। चलिए, अलग राह पकड़ सकते हैं भगवंत मान, ऐसा प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है, जो कि कांग्रेस से हैं और राजस्थान के प्रभारी भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी बिखरने की कगार पर आ गई है और भगवंत मान एकनाथ शिंदे की राह पर चल सकते हैं। आपके कई विधायक पाला बदलने तक के लिए तैयार बैठे हैं। अजय भाई मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। अजय भाई, पंजाब में आम आदमी पार्टी बिखरने की बात मैंने बीजेपी के मुंह से तो नहीं सुनी, लेकिन पंजाब कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी रहे प्रताप सिंह बाजवा, जो कि एक बड़े नेता हैं, उन्होंने जरूर इन कयासों को हवा देनी शुरू कर दी है। आप तक क्या खबरें आ रही है? क्या वाकई संपर्क साधा जाना शुरू कर लिया गया है या आप भी अभी होड़ से ले रहेंगे इस पर भी? राजू भाई, देखिए, ये तो इंडिया अलायंस के गठबंधन के दोस्त रहे हैं। पुराने लोकसभा में इन लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अब ये क्या गलबैयां करते हैं, बैठ के पर्सनल मीटिंग इनकी क्या होती है और इनको एक दूसरे की हिडन जानकारियां क्या क्या है, ये तो यही जाने, क्योंकि दोनों ही मौका परस्ती की राजनीति करते हैं। जब जरूरत होती है तो हाथ मिला लेते हैं, जरूरत नहीं होती तो हाथ झटक देते हैं। तो इनकी कोई परमानेंट कोऑर्डिनेशन तो है नहीं, कभी ताली तो कभी गाली। तो ऐसा ही अजीबोगरीब इंडिया अलायंस है, इसमें कुछ भी संभव है। और जब लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस ने लड़ा था, हम लोगों ने तब भी यही कहा था, देख लेना थोड़े दिन का गठबंधन है, जिस दिन ये हारेंगे उस दिन के बाद से देखना सारे गठबंधन टूट जाएंगे, इनके साथी छूट जाएंगे, इनके नेता एक दूसरे को गालियां देते फिरेंगे, इनके नेता ही एक दूसरे पर प्रहार करते मिलते हैं। और सच्चाई भी वही होती हुई दिख रही है जो हमने इंडिया अलायंस के बारे में जब 2024 के लोकसभा में कहा था। तो मैं इस बारे में ना हाँ कहना चाहूंगा ना कहना चाहूंगा, क्योंकि ये तो इनकी दोस्तियां हैं। अब इनकी दोस्तियां कैसी है भैया, मुंह में राम बगल में छुरी, ये तो इंडिया अलायंस वाले जाने। ये तो आम आदमी पार्टी बताएगी। आपको पता था दिल्ली चुनाव में ये दूरियां हैं और आपने इसका फायदा उठाया? नहीं, आप एक बात बताइए ना, हम तो अपना चुनाव जैसे लड़ते हैं वैसे ही लड़ रहे हैं। अब मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर की भाई कांग्रेस चुनाव ना लड़े। मतलब अरविंद केजरीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है कि जिस स्टेट में मैं चुनाव लड़ूं उस स्टेट में कोई चुनाव ना लड़े। ये कैसी लोकतंत्र है, ये कैसी डेमोक्रेसी है, और ये कैसे ही उनके अंदर अपना कॉन्फिडेंस है कि ये नहीं लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे। अरे भैया, हम तो बंगाल भी लड़ते हैं, हम तो कर्नाटक भी लड़ते हैं, हम तो केरला भी चुनाव लड़ते हैं। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें हम चुनाव लड़ते हैं, कहीं हम जीतते हैं कहीं हारते हैं। लेकिन इस तरह की बातें ना आप मेरे नेताओं से कभी सुनोगे ना कभी मेरे प्रवक्ताओं से सुनोगे, क्योंकि हमारा काम चुनाव लड़ना है, सत्ता पर किसको काबिज करना है ये काम जनता का है, जो जनता ने दिल्ली में करके दिखाया है। और परविंदर सिंह सेठी उससे पहले थोड़ी देर काफी आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। मैं उनको कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल किस छवि के साथ आए थे? सबसे पहले तो उन्होंने अन्ना हजारे को ठगा। क्या ये संदेश देश भर में नहीं गया? ऐसा कोई भी फाउंडिंग मेंबर जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी शुरू करने के पहले उनके साथ था, एक एक करके उन्होंने सबको ठिकाने लगा दिया, सब उनको छोड़ करके चले गए। उसके बाद उनके वादों पर आ जाते हैं। उनका 2014 का मैनिफेस्टो और 2025 का मैनिफेस्टो सेम है। यही अरविंद केजरीवाल थे जो कहते थे अगर 2025 में मैं यमुना जी में डुबकी लगा के नहीं दिखाऊंगा तो मुझे वोट मत देना। जनता ने बात मान ली, जनता ने वोट नहीं दी।
शराब लिकर पॉलिसी लाने की तो आपने किसी मैनिफेस्टो में चर्चा भी नहीं करी, ना विधानसभा के मैनिफेस्टो में, ना म्युनिसिपैलिटी के मैनिफेस्टो में। कहते थे जी यूरोपियन रोड बना देंगे। आप मुंडका वाली रोड पर जाके देख लीजिए, खड्डे में रोड है कि रोड में खड्डा पता ही नहीं चलेगा। ना प्रदूषण की बात करनी है, कभी ऑड-इवन की स्कीम चलाते थे। तो इन्होंने इतना ज्यादा बरगलाया और इतना ज्यादा झूठ बोला है, तो मुझे लगता है कि वो पॉलिटिशियन की जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी होती है, आज अरविंद केजरीवाल वो क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। इसीलिए वो अपनी सीट भी आ रहे हैं, उनके डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं, और सबसे बड़ी वजह रही है उनका बड़बोलापन। यही अरविंद केजरीवाल है जो कभी कहा करते थे ना कि मोदी जी को मुझे दिल्ली में हराने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, अब कहां मुंह दिखाते फिरेंगे? तो काहे इतना बढ़िया, इतना ज्यादा बोलते हो? क्यों इतने बड़बोले बनते हो? क्यों इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हो? इस निम्न स्तर की राजनीति को करते करते अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को पता ही नहीं चला कब वो लोगों की नजरों से नीचे आ गए, और आज ये सब जो उनके साथ हो रहा है, ये उन्हीं के कर्मों का फल है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये अभी और जाएगी, और देखना ये पार्टी अपनी ही भाषा शैली की वजह से नहीं, ये नीचे तो जाती चली जाएगी, यही होगा। ये तो आप सही कह रहे हैं। अगर आतिशी कालका जी सीट को नहीं निकाल लेती तो शायद उनकी जो टॉप ब्रास है वो सवाल के जवाब देने की स्थिति में होती नहीं। लेकिन मैं ऋतु आपका रुख करूंगा और सवाल को फिर वहीं लाना चाहूंगा जहां पर आपके वरिष्ठ नेता और कभी राजस्थान के प्रभारी रहे, शायद वो अभी भी हैं, मैं इस बारे में करेक्ट नहीं हूं, आप करेक्ट कीजिएगा, प्रताप सिंह बाजवा ने जो बातें कही हैं, क्या प्रताप सिंह बाजवा जो कह रहे हैं वो कांग्रेस ऐसा समझती है? क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी टूट की कगार पर जा सकती है? क्या विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं? क्या अलग हो सकते हैं? एक इकाई टूट सकती है? क्या इतना बड़ा परिवर्तन दिल्ली चुनाव के परिणाम के बाद में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता सोच रहे हैं? ऋतु, देखिए, पंजाब में पहले से ही इनके खिलाफ जो है विरोध की लहर जो है वो काफी समय से चल रही है। आपने देखा भी होगा कि जब से इनकी सरकार बनी है तब से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कितने रोज मतलब अखबार भरे रहते हैं कि आज यहाँ जो है गोलियां चली, यहाँ जो है गोलियां चली। और अलगाववादियों से इनकी नजदीकियां जो है वो भी पंजाब की जनता देख रही है। और इसके साथ साथ नशे से निकालने की बजाय और ज्यादा पंजाब को नशे में धकेलने का भी सरकार ने किया। और जहां तक भगवंत सिंह मान का है, तो वो एक नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए पूरी तरह से। और ये केजरीवाल जी भी जानते थे, लेकिन केजरीवाल जी का अपना जो उनका दिल्ली में स्टैंड होना कहीं ना कहीं जो है पंजाब को ताकत दे रहा था, जो कि अब पूरी तरह से जो इनकी वो है वो पूरी तरह से खत्म जो है हो चुकी है। अब यहाँ से जो है इनका जो है पतन जो है वो मैं कहूंगी वो शुरू हो चुका है, क्योंकि झूठ की राजनीति ज्यादा चलती नहीं है। कोई भी पार्टी, जो भी कोई पार्टी होती है उसकी एक विचारधारा होती है, एक विजन होता है। विचारधारा के बल पर जो है पार्टी चलती है। आपने देखा होगा कि ये भगत सिंह और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर ये चलते हैं। उनकी सॉरी माफ कीजिएगा, उनकी फोटो लगाकर चलते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अभी भी आपने देखा होगा कि अमृतसर में बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर जो है हमला हुआ, बाकायदा इनकी जो है सरकार थी, उस सरकार की मिले भगत से ये काम हुआ। नहीं, अब वो ठीक है, वो ठीक है। अब कितनी उम्मीद आपको लग रही है कि टूट रही है आम आदमी पार्टी पंजाब में? और अगर टूट रही है तो बड़े समीकरण इधर से उधर हो रहे हैं, फिर आपके सहयोगी रहे हैं वो? देखिए, हम ये बात सही है कि एक समय में हमारे सहयोगी रहे, लेकिन वही बात है कि इन्होंने अपना जो है असली रूप दिखाया। और बहुत इस बात की हमें खुशी है कि बहुत जल्दी हमें जो है इनसे निजात मिल गई, क्योंकि ये वो सांप है, ये दो मुंह वाले सांप है जो केवल और केवल दूसरे को नुकसान पहुंचाना और डसना जानते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो इन्होंने जो है दिल्ली की जनता को डसा, आज दिल्ली की जनता ने इनको जवाब दिया। इन्होंने पंजाब की जनता को डसा, और पंजाब की जनता बहुत जल्दी जो है इनको जवाब देने वाली है। और जिनकी जो है सरकार जो है पूरे 5 साल नहीं चलेगी। परविंदर सिंह, ऋतु चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता अगर कह रही हैं कि अच्छा हुआ हमें बहुत जल्दी निजात मिल गई, और ये इनके कर्मी हैं, और वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी करीब करीब टूट की कगार पर है। अजय सहरावत तो खुद को थोड़ा सा किनारे कर रहे हैं, शायद पार्टी लाइन अभी उन्होंने किनारे रखी हुई है, इस पर खुल के बोलना नहीं चाहते, क्या पता उन्हें वस्तु स्थिति पता हो। लेकिन प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि टूटने की कगार पर आ गई है, ये कह रही निजात मिल गई हमें जल्दी। तो ये सारा जो बंधन था वो तो छलावा था अब तक, इसका मतलब? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो देश की जनता ने पूरे देश से नकार दिया एक तरीके से। तो उन्हें तो अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए, उसके ऊपर आत्ममंथन करना चाहिए। पार्टी की जो बड़ी लीडरशिप है उसको
आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमें किस प्रकार से, क्योंकि इतनी पुरानी पार्टी और इतनी बड़ी पार्टियों और उसको अभी अभी के चुनाव में भी 0 सीट मिली है, तो उनको किसी के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनसे बेटर पोजीशन में है आम आदमी पार्टी। जहां तक प्रताप सिंह बाजवा की बात है, देखिए राजनीति में कई तरह के स्टेटमेंट्स नेता अपने आप को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। मुझे सेठी नहीं साहब, ये लगता नहीं पंजाब कि के प्रताप सिंह बाजवा ने हाईलाइट करने के लिए दिया होगा। बड़े नेता हैं भाई कांग्रेस के, उनको हाईलाइट होने के लिए अब कुछ करने की जरूरत नहीं। बड़े नेता काहे के हैं सर? आप तो कांग्रेस का कोई नेता बड़ा नहीं है, सब एक बराबर हो गए हैं, क्योंकि इसी अहंकार की पंजाब भाषा की में वजह से आम आदमी पार्टी खत्म हुई। इनको लगता है एक विपक्ष की पार्टी जिसके पास 99 सांसद है वो छोटी है, और अरविंद केजरीवाल की ऐसी पार्टी जो पलटू राम पार्टी है वो बड़ी है। मतलब क्या थॉट है, इसी थॉट की वजह से आप खत्म हुए हैं। आपको अपना भी आत्ममंथन करना चाहिए परविंदर जी। इसी थॉट से आपकी पार्टी खत्म हो रही है। नहीं, आप अहंकार तो रावण का नहीं चला परविंदर जी, आपका भी नहीं चलेगा। आप इतना ऋतु चौधरी, आप ही बताइए जरा सा, कांग्रेस में तो कोई बड़ा नेता है नहीं, ये परविंदर जी का आकलन है। मेरे को लगता है इलीगल प्रवक्ता है ये। मुझे लगता है परविंदर जी भी जब भी पैदा हुए, जब 2014 आया, तभी इनको लगता है कि इनकी भी वही सोच है कि केजरीवाल ही जो है वो तो सबसे बड़ा जो है नेता है, उससे बड़ा कोई नेता हुआ है फिर राघव चड्ढा है या फिर मनीष सिसोदिया है, या फिर वो जब जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं वो सब जो है इनके बड़े नेता है। आप एक बात बताइए कि वो नेता, ये कैसे नेता है जो कि एकदम से एक आंदोलन से जो है पॉप करके पैदा होते हैं, जो आंदोलन को खड़ा करने वाला है उसी को जो है साइडलाइन कर देते हैं, और इनकी कोई विचारधारा नहीं होती है और बेकार। मतलब आपने देखा होगा कि तमाम जो है फाउंडर्स को, अभी अजय सहरावत भी बता रहे थे कि तमाम फाउंडर्स को जो है चलिए, आप इशारा सही दे रही हैं, लेकिन केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के सामने इस वक्त विधायकों को एकजुट करने की एक बड़ी चुनौती है। और जो दिल्ली में विधायक हैं, न केवल उनको, जो पंजाब में हैं उनको भी, क्योंकि बयान जो सामने आ रहे हैं वो शायद उनका बीपी बढ़ा ही रहे होंगे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, बातचीत की, जरा सुनते हैं। नवनिर्वाचित 22 विधायकों की मीटिंग ली और उस मीटिंग में सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोगों के काम हैं, जो लोगों की सेवा है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है। लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पे भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिता